आतिशी और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इस वक्त आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा दें कि आतिशी अधिकारियों के साथ बात कर रही हैं, क्योंकि आनंद विहार का जो इलाका है वो दिल्ली के सर्वाधिक प्रदूषित इलाकों में से एक है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि RRTS हैं, रैपिड रेलवे के अधिकारी हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी आपको यहाँ पे मौजूद नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि आनंद विहार में जो प्रदूषण है वो दो कारणों से होता है। पहली तो यहाँ पर बसों की आवाजाही बहुत होती है, यानी जो वेहिकुलर पॉल्यूशन होता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रैपिड रेलवे का जो कॉरिडोर है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि प्रदूषण एक्चुअली आनंद विहार में क्यों होता है। सुबह के 9 बजे का समय है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो बसें हैं वो यहाँ से निकलना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आनंद विहार बस अड्डे से उत्तर प्रदेश और हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश के लिए बहुत संख्या में बसें निकलती हैं। डीजल बसें ये होती हैं, तो यहाँ पर वेहिकुलर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप एक वजह ये भी निकल कर सामने आती है कि आनंद विहार बस अड्डे में ही जो रैपिड रेलवे है उसका यहाँ पे निर्माण हो रहा है, यानी जो मेरठ से लेकर जो सराय काले खां तक का जो बस रेलवे रैपिड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, RRTS जिसे हम कहते हैं, उसका भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर धूल उड़ रही है। और दिल्ली के सर्वाधिक प्रदूषित इलाकों में से एक आनंद विहार को माना जाता है। लगातार इसकी शिकायत आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, जिसे देखते हुए आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी खुद आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंची हैं। उनके साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी हैं। अधिकारियों से यहाँ पे बात की जा रही है। तमाम विभाग के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो PWD के अधिकारी हों, चाहे वो रैपिड रेलवे ट्रांजिट की जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद है। दिखा दे आपको तस्वीर में, देखिए लगातार यहाँ पर आपको आतिशी तस्वीरों में नजर आएंगी। आतिशी के साथ साथ आपको देख सकते हैं कि तस्वीरों में गोपाल राय यहाँ पे नजर आएंगे। अधिकारियों को ब्रीफ किया जा रहा है, अधिकारियों को यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। गोपाल राय भी यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे हाथ हो गए। माइक थोड़ा नीचे कर लेना। अरे माइक नीचे कर यार। सुबह इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं, क्या वजह लग रही है कि आनंद विहार में सीवियर कैटेगरी में AQI पॉइंट? भाई जी माइक नीचे करना। करो भाई माइक। जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली में इस समय प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण के स्तर बढ़ रहे हैं, AQI भी बढ़ रहा है। दिल्ली में बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, चाहे डस्ट कंट्रोल की ड्राइव्स हों। हमने 99 टीम्स बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको चेक कर रही हैं। दिल्ली में 325 से ज़्यादा एंटी स्मोक गन्स को डिप्लॉय करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। दिल्ली में आज के दिन में चाहे PWD हो, चाहे MCD हो, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर दिल्ली में प्रदूषण रोकने का काम चल रहा है। लेकिन आनंद विहार एक ऐसा इलाका है जहाँ पर, क्योंकि ये दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर है, यहाँ पर दिल्ली के बाहर से भी बहुत सारी बसेस आती हैं। पास में कौशाम्बी का बस अड्डा भी है। आनंद विहार एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहाँ पर दिल्ली में हाईएस्ट AQI लेवल मिला। इसीलिए आज यहाँ पे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी और मैं यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे खुद आए हैं आनंद विहार में जो सारे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं उनका जायज़ा लेने के लिए। कई कदम यहाँ पे लोकली उठाए गए हैं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली एंटी स्मोक गन्स चल रही हैं। जो यहाँ के सारे सर्फेसेस हैं उनको गीला रखा जा रहा है, सड़कों को गीला रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की डस्ट ना हो। आनंद विहार के पास जो सड़कें, चाहे वो किसी एजेंसी की हो, चाहे वो MCD की हो, चाहे वो PWD की हो, चाहे NCRTC उन्हें कंट्रोल कर रहा है, चाहे DTIDC उनको देख रहा है, सारी सड़कों का रिपेयर करवाया गया है कि किसी भी प्रकार की सड़क टूटी हुई ना हो, क्योंकि अगर सड़क टूटी हुई होगी तो हर प्रकार का डस्ट होगा। दूसरा, जो यहाँ पे कंजेस्शन पॉइंट्स हैं, उन सब कंजेस्शन पॉइंट्स पे इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव्स चलाई गई हैं, क्योंकि जब तक इंक्रोचमेंट रहेगा ट्रैफिक धीरे चलेगा और पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। हम यूपी सरकार से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि पास में कौशाम्बी का बस स्टेशन है।
दिल्ली में तो अब ज़्यादातर सीएनजी बसेस चलती हैं। दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बसेस काफ़ी बड़ी संख्या में आ गई हैं, लेकिन पास में ही सड़क पार करते ही कौशाम्बी का बस स्टेशन है जहाँ पे ज़्यादातर डीजल की बसेस चल रही हैं। तो अभी हम उत्तर प्रदेश की सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि वहाँ पर भी अगर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर स्ट्रॉन्गली लगाए जाए तो उसका दिल्ली पे भी असर पड़ेगा। मैम क्या क्या मैम ये बॉर्डर का दिल्ली यूपी बॉर्डर है, तो आपको क्या लगता है कि कितना कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे? ये वही एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो इतना ज़्यादा सबसे पोल्यूशन इसी जगह पर? मैं नहीं कर रहा। देखिए, एक सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पर है कि आनंद विहार बस अड्डे में सिर्फ दिल्ली की नहीं बाकी स्टेट से भी, खासकर से यूपी से भी बसेस आती हैं। तो एक पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बसेस के आवागमन की वजह से होता है। दूसरा, यहाँ पे एनसीआरटीसी की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट आरआरटीएस जो बन रहा है उसकी वजह से भी प्रदूषण होता है। तो क्योंकि यहाँ पर आनंद विहार बस अड्डा है, अब ऑब्वियसली आप बसेस की आवाजाही नहीं रोक सकते, इसलिए आनंद विहार की लोकेशन पर हम बहुत स्ट्रिक्ट एंटी पोल्यूशन मेजर्स डिप्लॉय कर रहे हैं, चाहे स्मोक गन्स हो, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स को यूज़ करना। कहीं पर भी सड़क अगर टूट रही है तो सड़क को रिपेयर किया जा रहा है। कहीं पर भी इंक्रोचमेंट नहीं होने दिया जाएगा कि वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाए। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वाले अगर हमारा साथ देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर यूपी सरकार, केंद्र सरकार सब मिलकर साथ आएंगे, तभी दिल्ली में इस प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सकता है। मैम छठ से